हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है AK और आज हम बात करने वाले हैं प्लम्बिंग इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। प्लम्बिंग इंजीनियरिंग एक डिमांडेबल कोर्स है। उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, स्कोप क्या है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है इंडिया में और अब्रॉड में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं आज का प्लम्बिंग इंजीनियरिंग का एपिसोड। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या डिप्लोमा या 12th पास भी है तो आप प्लम्बिंग इंजीनियरिंग में जॉब कर सकते हैं आप। जी हाँ, ये प्लम्बिंग का कोर्स आता है, डिप्लोमा 2 महीने का कोर्स आता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आप देखिए कोई भी शहर में आपके पास कौन सिखाते हैं और कितने पैसे में, कम से कम में सिखाया जाता है ये। प्लम्बिंग इंजीनियर क्या है पहले ये जानते हैं। प्लम्बिंग इंजीनियर उसे कहते हैं जो डिज़ाइन कर सकता है वाटर सप्लाई, यानी कि वाटर डिमांड कितना लगेगा एक बिल्डिंग में, एक घर में कितना वाटर लग सकता है, और ड्रेनेज कैलकुलेशन, स्लोप निकालना आना चाहिए। तो उसको इंस्टॉलेशन की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी करना आना चाहिए, उसे प्लम्बिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें एज ए प्लम्बिंग इंजीनियर, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको जो है ना प्लम्बिंग की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली आपको प्लम्बिंग कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल और नेशनल कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। और आपको डिज़ाइनिंग अच्छी आना चाहिए कि वाटर सप्लाई सिस्टम, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर की पूरी डिज़ाइनिंग आना चाहिए। आपको ड्रेनेज की डिज़ाइनिंग आना चाहिए, स्लोप की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मेन होल क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। बिलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की क्वांटिटी कैसा निकालते हैं ड्राइंग से, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। और स्पेशली ऑटोकैड में अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है अदर इंजीनियरिंग वर्क के साथ, जैसा कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लम्बिंग का जो काम होता है बिल्डिंग में बहुत फास्ट होता है। पैरेलल सिविल के साथ ये तेज़ काम कर सकते हैं आप। और आपको इंस्पेक्शंस करवाने की नॉलेज होना चाहिए। मटेरियल इंस्पेक्शन हो गया, साइट इंस्पेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में आप जब बिल सबमिट करते हैं, कंपनी को बिल जमा करना होता है, उनको पैसे निकालना होता है क्लाइंट से, तो ये सारी चीज़ें की नॉलेज आपको होना चाहिए। और आपके सुपरवाइज़र हो या फोरमैन हो, उनको अच्छे कैसा डील करते हैं, ये पूरी चीज़ें की नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सैलरीज़ की बात करें, तो एज ए प्लम्बिंग इंजीनियर का काम तो बहुत मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है आजकल दुनिया में, इंडिया में और अब्रॉड में। हाई राइजेस बिल्डिंग बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग सेज भी काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं फ्लैट में, तो काम तो मिलेगा। अगेन वही बात होती है कि जो है ना, आपको काम कितना आता है, आपके पास स्किल्स कितने हैं, तो सैलरी भी वही हिसाब से आपको डिमांड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं तो इंडिया में एक 35,000 मिलना चाहिए, और अब्रॉड में तो सवाल ही पैदा ना होता, अच्छी खासी 1 लाख इंडिया की वो मिल सकती है। अगेन आपके स्किल्स के ऊपर है। अगर आप अब्रॉड में काम करें, जैसा कि सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कुवैत हो गया, कोई भी, तो आपको ड्राइविंग भी आना ज़रूरी है। अगर आपके पास 4 व्हीलर आती है आपको चलाने, अगर ड्राइविंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वही बात है, अगर आपके पास जितने स्किल्स है वो हिसाब से आप सैलरी डिमांड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्लम्बिंग का इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। मेरा नाम है AK। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।